जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु कृपा से इस गीता के संक्षिप्त ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में थोड़ा सा भी आध्यात्मिक परिवर्तन आ जाए तो समझिए यह भगवान की ही कृपा है। मैं बहुत ही साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण सब कुछ घर में वर्षों से थे, परंतु थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करता तो बोर हो जाता था। फिर अचानक ही प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि न केवल पढ़ने में वरन उनका सार लिखने में भी इंटरेस्ट आने लगा। सबसे पहले राम कथा अमृत प्रसार, फिर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा और अब गीता अमृत। मित्रों, मैं नहीं जानता कि यह लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान का आदेश है तो बस उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तक जितने काम किए अपने आर्थिक फायदे के लिए किए। पहली बार लगा कि जिसने तुझे जीवन थोड़ा थोड़ा काम उसके लिए भी कर ले। भगवान की असीम कृपा है कि सुबह उठते ही चाय के साथ पेपर पढ़कर दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने अंदर डालने वाला मैं अब उठते ही सबसे पहले रामायण गीता पढ़ता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीरधारी किसी भी मनुष्य से समस्त कर्मों का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। परंतु जो मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देता है वही त्यागी है, वही सन्यासी है। यदि कोई मनुष्य शारीरिक तकलीफ के डर से या निकम्मा रहकर यानी आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए की भावना रखकर कर्मों का त्याग कर दे, उसे त्यागी या सन्यासी नहीं धरती का बोझ कहेंगे। अतः कर्म करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों में फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता रहता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को मरने के बाद अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है, पर त्यागी मनुष्य को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। कर्मों में मैं करता हूं कि अभिमान को जिसने त्याग दिया, ऐसा त्यागी मेरे परम पद का अधिकारी है। वही निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य समस्त प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है वह ज्ञान भगवत ज्ञान है। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान को पढ़ने के बाद मनुष्य सब प्राणियों में भेद करता है, उनमें अलग अलग जीव देखता है, वह ज्ञान राजस ज्ञान है। तथा जिस ज्ञान से मनुष्य एक शरीर को ही सब कुछ मानकर उसमें आसक्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, वह तामस ज्ञान है।